मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे श्याम चले आओ। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर गए, तब गोपियों की हालत ऐसी थी जैसे पानी से निकालने के बाद मछली की हालत होती है। सारी गोपियां बस कृष्ण कृष्ण कहकर रो रही थीं। एक ही नाम था अधर पर, केवल कृष्ण। कब आओगे, कब आओगे कृष्ण, कब आओगे। सारी गोपियां रो रही थीं। जैसे गाय का दूध श्याम सुंदर पीते थे, आज वो गाय भी, नाम था गंगी, वो गाय भी रो रही थी। कृष्ण का प्रेम ऐसा था, सबको रुलाता था। जहां प्रेम की अधिकता होती है वहां रोना होता है। मां यशोदा ने उस दिन से चूल्हा नहीं जलाया जिस दिन से श्याम सुंदर वृंदावन छोड़कर गए हैं। जरा विचार करके देखिए कि उन गोपियों का कितना प्रेम रहा होगा कृष्ण के प्रति। मां यशोदा बस जिस पालने में श्याम सुंदर सोया करते थे उसी पालने को बस वो देखा करती थी। कभी उठकर जाती उस पालने की तरफ और उस पालने को झुलाने लगती, हिलाने लगती, धीरे धीरे कहती, कन्हैया कितना सोएगा, आज तुझे जागना नहीं है, आज तुझे अपनी माँ का दूध नहीं पीना। फिर थोड़ी देर बाद बोलती, कितना खेलेगा, आज तुझे सोना नहीं है। पागलों की तरह व्यवहार माता यशोदा करती। केवल कृष्ण प्रेम में पागल हो गई थी। सारी गोपियां आपस में बैठ करके केवल कृष्ण की चर्चा किया करती। कोई बात नहीं थी गोपियों के पास। वृंदावन की चर्चा जब श्याम सुंदर सुनते कि गोपियां रो रही हैं, मां यशोदा ने अपने बाल नहीं सुलझाए उस दिन से जिस दिन से कृष्ण गए हैं। मां यशोदा ने उस दिन से चूल्हा नहीं जलाया जिस दिन से कृष्ण गए हैं। किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। बस जीवन जीने के लिए थोड़ा सा पानी पी लेती हैं। यशोदा माँ तो कहती हैं मैं मर जाऊंगी। तब नंद बाबा जाकर कहते हैं, यशोदा दूध पी लो थोड़ा सा। यशोदा बोली, हम दूध पिएंगी तो जिंदा रहेंगी, और जिंदा रहेंगी तो कृष्ण की याद आएगी। तो ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा, हमें मर जाने दो, हमें दूध मत पिलाओ। हम मर जाएंगी क्योंकि अब जिएंगी तो उसकी याद आएगी, वो छोड़कर चला गया है। नंद बाबा कहते, यशोदा यदि तुम मर गई और कल कृष्ण आ गया और बोला कि मेरी माँ कहाँ है, तो बताओ कहीं तुम्हारे वियोग में वो मर गया तो? इसलिए कहीं तुम्हारे लिए वो ना मर जाए, इसलिए उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा यशोदा। इसलिए तुम थोड़ा सा दूध पी लो। नंद बाबा की बातों पर मां यशोदा विचार करती हैं, बात तो सही है। कल को कृष्ण आया, बोला मां मुझे दूध पीना है, और कृष्ण हमेशा मां का ही दूध पिया करते थे, केवल मां का दूध पीते थे। मक्खन खाते थे तो केवल मां के हाथों का। आज मथुरा में माता देवकी ने श्याम सुंदर की थाली में थोड़ा सा मक्खन परोस दिया तो श्याम सुंदर उठ करके रोने लगे। माता देवकी बोली, पुत्र क्या हुआ? तब श्याम सुंदर ने रोते हुए कहा, माँ भोजन में सब दिया करो, मक्खन ना परोसा करो। क्यों? मैंने तो सुना है तुझे मक्खन बहुत पसंद है। हाँ मुझे मक्खन पसंद है, पर केवल अपनी माँ यशोदा के हाथ का पसंद है। जब भी मैं मक्खन देखता हूँ ना, तो मक्खन के लौंदे में मुझे माँ यशोदा की सूरत नजर आ जाती है, मुझे अपनी माँ यशोदा की याद आ जाती है माँ, इसलिए मुझे मक्खन ना परोसा करो। ये कहकर भगवान यमुना के तट पर चले गए। तभी उद्धव जी वहां आए। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर आप रो रहे हैं, क्या हुआ आपको?
आप भगवान हैं, ज्ञानी हैं, आप तो ईश्वर हैं, आपको क्या हुआ, आपको क्या कष्ट है? भगवान बोले उद्धव कष्ट मुझे नहीं है, कष्ट मेरी गोपियों को है। अरे तो उनको कष्ट है तो आप क्यों रोते हैं? तब उद्धव ने कहा आप क्यों रोते हैं? तब कृष्ण ने कहा उद्धव तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? उद्धव ने कहा ना भगवान, मैंने तो आज तक प्रेम नहीं किया। तब भगवान ने कहा उद्धव जब कांटा बच्चे को लगता है ना, चोट बच्चे को लगती है ना, तो बच्चा बाद में रोता है, उसकी माँ पहले रोने लग जाती है। बस जब भक्त रोता है तो उसके आंसू आंखों से बाहर जब तक निकलते हैं तब तक तो भगवान सिसक सिसक कर रो पड़ते हैं कि मेरे भक्त को इतना कष्ट हुआ है। जैसे बच्चे के कष्ट पर माँ रोती है, ऐसे भगवान भक्त के कष्ट पर रोने लग जाते हैं। आज मुझे अपनी गोपियों की याद आ रही है। अच्छा, श्याम सुंदर ने कहा उद्धव क्या तुम हमारा एक छोटा सा काम करोगे? हाँ हाँ, क्या काम करना है? तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा घन श्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। जाओ एक बार मेरी गोपियों से कह देना कि वो मेरे लिए रोया ना करें। एक प्रेम पत्र भगवान ने लिखा और उद्धव जी से कहा जाओ मेरी गोपियों को ये पत्र दे देना। उद्धव जी चले। कहा घन श्याम से उद्धव ने मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन है, कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी चले भगवान ने रथ दिया, अपना पीताम्बर उड़ा दिया, बोले मेरा पीताम्बर ओढ़ोगे तो गोपियां तुमसे बात करेंगी, नहीं तो गैर मर्द से गैर पुरुष से गोपियां बात भी नहीं करती। जाओ। उद्धव जी श्याम सुंदर का संदेशा लेकर के चले हैं और जैसे ही वृंदावन आए तो वृंदावन में क्या हुआ उद्धव के साथ जरा देखिएगा। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वहीं से प्रेम ने रंग दिखलाया। क्या दिखलाया? उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने,
तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा उलझ गया कांटों में वृंदावन में। उद्धव जी ने कहा, वाह रे कांटो, हम आए पहली बार और तुमने हमारा दुपट्टा उलझा लिया। और उद्धव जी जब सुलझाने लगे तो दुपट्टा फट गया। उद्धव ने कहा, वाह, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा कि तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया। तब उन कांटों से आवाज आई, उद्धव, ये प्रेम की नगरी है और तुम ज्ञानी बनकर आए हो, तो ज्ञान के पहाड़े को ये गोपियां वैसे ही फाड़ देंगी जैसे हम कांटों ने तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया है। ये ज्ञानियों की नगरी नहीं है, ये तो प्रेमियों की नगरी है। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज आती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। अब बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी को मानो वृंदावन के वृक्ष बुला रहे हैं, आओ ये बताओ मेरे प्रियतम मेरे कृष्ण कहाँ हैं, उनका हाल तो बताओ कैसे हैं। मानो कृष्ण के वियोग में यशोदा और गोपियों की ऐसी हालत नहीं थी, वहां की वो लता पता भी रो रही थी जिन पर कभी श्याम सुंदर जिनकी छांव में कभी खड़े हो जाया करते थे। वो वियोग उनको भी था। सारी लता पता यमुना की धारा बुला रही है, भौरा गुंजार करता हुआ मानो कह रहा, मेरा कृष्ण कहाँ है, उद्धव बताओ। उद्धव को समझ नहीं आया, मैं किससे मिलूं पहले, किससे बात करूं। तभी उद्धव जी ने किसी बच्चे को देखा, तो भैया सुनो, ये बताओ ये माता यशोदा का घर कौन सा है। उद्धव जी जैसे ही माता यशोदा के घर का पता पूछते हैं, तभी वो ब्रजवासी रो पड़ा और रोकर बोला, तुम कौन हो। बोले, मैं कृष्ण का सखा हूं। अच्छा। वो और जोर जोर से रोने लगा। उद्धव जी ने कहा, भैया मैंने तुम्हें कोई बुरी बात कह दी, कोई डांट दिया, आप रोते क्यों हो। वो छोटा सा बालक बोला कि हमें तो लगा कि कृष्ण आएंगे पर वो नहीं आए, तुम्हें भेज दिया। आखिर हमने कौन सा अपराध किया था जो कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए। उद्धव जी ने कहा, भैया ये तो बताओ ये यशोदा माता रहती कहाँ है। उस बालक ने कहा, जिस दिन से कृष्ण गए हैं ना, उस दिन से माता यशोदा के घर का पता बहुत आसान हो गया है। कैसे। बोले, ये जल की जो धार आ रही है, जिस घर से ये जल की धार निकल रही है वही घर माता यशोदा का है। तो जल की धार घर से क्यों निकल रही है। बोले, ये जल की धार नहीं, ये नेत्रों से निकले आंसुओं की धार है। जब से गए हैं कृष्ण, माँ यशोदा ने, गोपियों ने, गायों ने, भगवान श्री कृष्ण के बाबा नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थीं और 9 लाख गैयों से कृष्ण प्यार करते थे। वो सारी गैया रो रही हैं कृष्ण के लिए। आंसू इतने हैं कि एक छोटी सी नदी सी बन गई और इसके तट पर किनारे किनारे चले जाओ। आज भी वृंदावन का पानी खारा है, केवल इसलिए कि आंखों के आंसू खारे होते हैं। गोपियों के आंसू इतने गिरे, इतना रोई गोपियां 100 वर्षों तक कि आज तक 5,500 साल बाद भी कोई खोदे तो वहां का पानी खारा निकलता है। ये प्रेम का प्रतीक है। उद्धव जी माता यशोदा के पास गए, द्वार पर पहुंचे, आवाज लगाई, मैया। जैसी मैया कहा तो मैया तो कृष्ण कहा करते थे,
मैया दौड़ पड़ी, लगता है मेरा कृष्ण आ गया, हाँ मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ पड़ी, कृष्ण कृष्ण आकर के उद्धव को कृष्ण समझकर हृदय से लगा लिया। तब उद्धव ने कहा, मां मैं कृष्ण नहीं, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। मां यशोदा धड़ाम से गिर पड़ी। इतने दिन बाद उसे याद आई तो खुद नहीं आया, तुम्हें भेजा, बेटा बताओ तुम कैसे आए। तब उद्धव जी ने कहा, मां मैं कृष्ण का संदेशा लेकर आया हूं, वो आपको बहुत याद करते हैं। मां यशोदा बोली, यदि याद करता होता तो आ नहीं जाता, याद नहीं करता इसलिए तो नहीं आया। उद्धव जी बोले, मां बात ऐसी नहीं है, वो नित्य आपको याद करते हैं, आपको याद करते करते रोते हैं, बस अपनी मां मां याद करते रहते हैं आपको, तो फिर आए क्यों नहीं उद्धव। तब श्याम सुंदर की मजबूरी उद्धव जी ने कह सुनाई कि मां कृष्ण के दुश्मन जरासंध हैं, यदि कृष्ण आना जाना रखेंगे वृंदावन में तो जरासंध को पता चल जाएगा कि कृष्ण की कमजोरी वृंदावन है, फिर वो आप पर अटैक करेगा, गोपियों पर अटैक करेगा। इसलिए भगवान ने 2 दिन का कहा तो था, आए नहीं, इसलिए नहीं आए। उद्धव जी कहा था कि 2 दिन बाद आऊंगा, तो आया क्यों नहीं, क्या झूठ बोलने लगा है कृष्ण। उद्धव ने कहा, मां कृष्ण नहीं आए, इसमें उनकी मजबूरी थी। यदि वो ये कह देते कि मैं कभी नहीं आऊंगा तो आप सब प्राण त्याग देते, तो आपको जिंदा रखना था, इसलिए उन्हें कहना पड़ा कि मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। मां यशोदा पूरी रात कृष्ण की चर्चा करती रहीं, उद्धव से हाथ जोड़कर कहती रहीं, बेटा उद्धव जाकर के एक बार मेरे कृष्ण से कह दो कि एक बार वो अपनी मां के लिए नहीं, देख ये गंगी गाय खड़ी है, ये वही गाय है जिसके थन से दूध श्याम सुंदर खुद पिया करते थे मुंह लगा करके। जब से गए हैं ना इस गंगी गाय ने ना चारा खाया है ना पानी पिया है, बस इसकी आंखों से देख उद्धव ये झरझर आंसू गिर रहे हैं। अरे हम तो इंसान हैं, समझा लेंगे अपने आप को, ये कैसे समझाए, इसे कौन समझाए। एक बार कह देना उस कृष्ण से कि वो अपनी गाय से मिलने तो कम से कम आ जाए, एक बार अपनी गोपियों को तो देख ले, क्या हालत है उनकी। आज उद्धव जी मां समझा रहे हैं, उद्धव जी मां को समझा रहे हैं, मां वो भगवान हैं, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। मां ना माता वो भगवान है, ना उनकी कोई माता है ना उनका कोई पिता है, वो भगवान है मां। ना कोई पत्नी है उनकी ना कोई पुत्र है उनका, भगवान तो भगवान है, ना वो किसी के पुत्र बनते ना किसी के कुछ बनते, वो भगवान है। मां सर्वव्यापी है। मां यशोदा ने कहा, उद्धव तू मुझे ज्ञान पढ़ाने आया है, अच्छा एक बात बता, किसी प्यासे को प्यास लगी है, वो कहे कि हमें पानी पिलाओ, और तुम कह दो कि भाई पानी क्या मांगता है, आकाश में पानी, पाताल में पानी, शरीर पानी से बना है, 5 तत्वों में एक तत्व पानी है, तो क्या पानी किसी ज्ञान से प्यासे की प्यास बुझेगी। अरे प्यासे को पानी का ज्ञान नहीं, प्यासे को सिर्फ गिलास भर पानी चाहिए। उसी प्रकार उद्धव तू मुझे कृष्ण का ज्ञान मत दे, केवल मुझे कृष्ण से मिला दे बस। मैं मां हूं और मैं बेटे का ज्ञान सुनना नहीं चाहती, मुझे बेटे से मिलना है। उद्धव जी को समझ नहीं आया किस बात पर मैं कौन सी बात कहूं। याद रखना, ज्ञानी जो होता है वो प्रेमी के सामने हार जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे जैसा है और प्रेम मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा है। बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा दोनों में क्या समानता है, क्या असमानता है, क्या भेद है।
बंदर का बच्चा जो होता है वो सदा अपनी माँ को, बंदरिया को पकड़ता है। इस पेड़ से इस पेड़ में छलांग लगाएगी बंदरिया तो माँ कभी बच्चे को नहीं पकड़ती, अक्सर बच्चा माँ को पकड़ता है। और बच्चे ने माँ को पकड़ा है और कल को पकड़ कमजोर हो गई तो गिरने की उम्मीद है, गिर सकता है। परंतु बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है तब जाकर उसकी आंखें खुलती हैं बिल्ली के बच्चे की। बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है तो बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, हमेशा बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। बिल्ली अपने मुंह से बच्चे की गर्दन पकड़ती है और लेकर के भागती है। याद रखिएगा, जिस बच्चे ने माँ को पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है, या जिस बच्चे को माँ ने पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है। एक बच्चा वो है जिसने माँ को पकड़ा है और एक बच्चा वो है जिसे माँ ने पकड़ा है। कौन सा सुरक्षित है? जिस बच्चे ने माँ को पकड़ा है वो बच्चा कभी भी माँ का हाथ छोड़ सकता है, पर जिसे माँ ने पकड़ा हो माँ बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ती। बस इसी प्रकार भगवान का हाथ कभी मत पकड़ना। भगवान कहें कि मेरा हाथ पकड़ लो तो भगवान का हाथ कभी मत पकड़ना, क्योंकि आज मैंने भगवान का हाथ पकड़ लिया, कल को अहंकार आ गया तो हाथ छूट सकता है। इसलिए नाथ मैं क्या पकड़ूं आपका हाथ, मेरा हाथ ये रहा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि आप पकड़ेंगे तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं छोड़ सकता हूं आपका हाथ। इसलिए ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे जैसा है और प्रेम मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा है। ज्ञान मार्ग वो है जब बच्चा माँ को पकड़ता है और प्रेम मार्ग वो है जब माँ बच्चे को पकड़ती है। तो ज्ञानी बनने से नुकसान हो सकता है जबकि प्रेमी बनने से कोई नुकसान नहीं। इसलिए कहा है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी गोपियों के पास आए। अब सारी गोपियां आपस में उद्धव जी माँ से बात करके माँ को समझाकर माँ ने उद्धव को समझाया और भगवान उद्धव जी गोपियों के समक्ष आए। सारी गोपियां आपस में रो रही थी, बात कर रही थी। सुनो, कहा था आएंगे, अभी तक नहीं आए। उद्धव जी गए, उद्धव जी गए, खड़े हो गए, देखा तो गोपियां बात कर रही थीं। श्री राधा रानी दीवारों में कृष्ण का चित्र बना रही थीं। उद्धव ने कहा यह चित्र किसका है? गोपियों ने कहा यही तो हमारे कृष्ण हैं जिनसे हम प्रेम करती हैं। तो उद्धव ने कहा कि जब यही तुम्हारे कृष्ण हैं तो इसके हाथ तो बने हैं, आंख तो बनी है, पेट तो बना है, पर इसके पांव नहीं बने, तो क्या कृष्ण लंगड़ा है? तब गोपियों ने कहा कि उद्धव, जिस कृष्ण से हमने प्रेम किया था वो तो छोड़कर चला गया, अब तो केवल तस्वीर ही सहारा है, और कहीं हमने इसके पांव बना दिए और कहीं ये भी हमें छोड़कर चली गई, इसलिए हम इसके पांव भी नहीं बनाते ताकि हमें ये छोड़कर ना चली जाए। ऐसा प्रेम गोपियों का समर्पण भाव है। उद्धव जी खड़े हैं, सारी वार्ता सुन रहे हैं, तभी गोपियां रोने लग गईं। एक सखी बोली, कह के गया था आऊंगा, अभी तक नहीं आया। दूसरी बोली, अब मैं मर रही हूं, अब जीने का कोई अर्थ नहीं, अब मुझे मर जाने दो। तो दूसरी बोली, अभी थोड़ी दिन और जिंदा रह ले, भगवान कह के गए हैं तो आएंगे जरूर, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे,
हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, जय हो, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। एक सखी बोली आशा रखें कब तक, कह के गए थे आएंगे, अभी तक नहीं आए। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। हे मझधार में नाव डुबाने लगे, हे मझधार में नाव डुबाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। दूसरी सखी बोली इस कृष्ण ने हमें हंसाया कम है और रुलाया बहुत है, बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। हे करुणानिधि हो के रुलाने लगे, हो करुणानिधि हो के रुलाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। उद्धव जी समझाने लगे गोपियों ऐसे रोने से तो काम नहीं बनेगा, समझदार हो, रो मत, वो भगवान है। तब गोपियों ने उद्धव को डांटते हुए कहा उद्धव हमें ज्ञान मत दो, वो तो छोड़कर चला गया, क्या तुम रोने की आजादी छीनने आए हो? अरे कम से कम रोने तो दो। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, नित्य नैम के बंधन क्या जाने। हे नित्य नैम के बंधन क्या जाने, हो नित्य नैम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बात एक मैं जानूं या वो जाने। एक मैं जानूं या वो जाने, एक मैं
हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख बदली आएंगे, आशा रख बदली आएंगे। प्यार झूठा सही है, जय हो। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी गैर से मिलने के बहाने आजा, तू किसी गैर से मिलने के बहाने आजा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। है मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, हो तुम भी आना, हो तुम भी आना, तुम भी आना। हे मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। हो मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। जब गोपियां रोने लगी तो गांव वाले नगर वाले इकट्ठे हो गए और कहने लगे, मना किया था प्रेम ना करना, रोना पड़ेगा। तो गोपियां कहती हैं, देखो उद्धव, ये लोग आ गए हमारा तमाशा देखने। ये दुनिया केवल तमाशा देखने के लिए आती है। संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। आज गोपियों के प्रेम को तमाशा समझ करके लोग इकट्ठे हो गए और गोपियों का रोना उन्हें तमाशा लग रहा है। तो गोपियां कहती हैं, आओ तुम भी आना, तुम भी आना, हो तुम भी आना, तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। हो मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है।
हर खुशी अधूरी